नमस्कार मित्रों, एस2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लाल किताब में एक योग को बहुत ही अशुभ, बहुत ही कष्टकारी माना गया है और वो योग है सूर्य, बुध और शुक्र का मिलन। वैसे तो शुक्र यदि हमारी जन्म कुंडली में शुभ भाव में है, प्रबल बन के बैठे हैं तो हमें विपाल भौतिक संपदा प्रदान करते हैं। घर गृहस्थी में हमें सभी कुछ सुख सहजता से उपलब्ध कराते हैं। पत्नी सुख, विवाह का सुख, संतान का सुख सहजता से मिल जाता है। और जीवन के लिए जो और सुख हैं, चाहे धन संपदा का हो, मकान दुकान का हो, व्यापार का हो, वो भी सब कुछ मिल जाता है। मित्रों से हमारी अच्छी नियुक्ति है। इसी तरह यदि जन्म कुंडली में सूर्य प्रबल बन के बैठे हों, शुभ भाव में हों और शुभ भावों के साथ में वो यदि बलवान हैं तो भी हमें अपार सुख संपदा प्राप्त हो जाती है। सूर्य की प्रबलता से हमें पैतृक सुख मिल जाता है, पिता का सुख सहयोग मिल जाता है। पिता और पैतृक सुख के साथ में हमें घर गृहस्थी का सुख भी सहजता से मिल जाता है। सरकारी नौकरी भी मिल जाती है। हम उच्च और ऊंच श्रेणी का सोचने लगते हैं, सोचते नहीं ऊंचे पद को, ऊंचे व्यापार को, उच्च प्रतिष्ठा को भी सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब इस सूर्य और शुक्र को बुध का साथ मिल जाता है, यानी कि जब सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ किसी ग्रह में बैठ जाते हैं तो ये जो योग है वो व्यक्ति के जीवन में हर तरह कष्ट भर देता है, गृहस्थी के जीवन को बिगाड़ देता है। अनायास व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण लग जाता है, उसका चलता हुआ व्यापार ठप हो जाता है। वो व्यापार करता है तो व्यापार में उसको सफलता नहीं मिलती, इसलिए बार बार व्यापार बदलना पड़ता है। यदि वो नौकरी करता है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, नौकरी तो सहजता से मिल जाती है, लेकिन उस नौकरी को भी सहजता से निभा नहीं पाता। वो सरकारी नौकरी छोड़ देता है तो दूसरी नौकरी की खोज में चल जाता है। या यदि वो प्राइवेट नौकरी में है और उसको अच्छी नौकरी मिल गई है, वो अच्छा कार्य कर रहा है, उसे यश भी मिल रहा है, उसको प्रमोशन उन्नति भी मिल रही है, फिर अकारण उसके बुद्धि में कुछ ऐसा होता है कि वो चलती हुई उस उपयुक्त नौकरी को त्याग कर दूसरी नौकरी की खोज में चला जाता है, या फिर वो नौकरी सस्पेंड हो जाता है। नौकरी कार्य को अच्छे से करते करते वो कुछ ऐसे कार्य कर देता है जैसे कि रिश्वत है, या फिर किसी अन्य तरह की गतिविधि ऐसा कर लेता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है या नौकरी से वो सस्पेंड हो जाता है। तो ये जो सूर्य, बुध और शुक्र का जो योग है वो हमारी जन्म कुंडली में बहुत घातक योग बन जाता है। और लाल किताब इसीलिए कहती है कि इस योग से हमें बहुत डरना चाहिए, क्योंकि जो बुध हैं, बुध को लाल किताब में उल्टी खोपड़ी का माना गया है या फिर खाली दिमाग कहा गया है। और ये खाली दिमाग, उल्टी खोपड़ी का बुध सूर्य का सहयोग लेकर शुक्र के जो हमारे प्रभाव हैं, जो सूर्य के, शुक्र के जो कारक हैं, चाहे वो गृहस्थी का कारक हो, व्यापार का कारक हो या भौतिक संपदा का कारक हो, उस सबको हमारे जीवन से नष्ट कर देता है और हमारे जीवन में निरंतर उथल पुथल बनी रहती है। ऐसे में यदि सूर्य, बुध और शुक्र के इस मेल को केतु का अशुभ सहयोग मिल जाए तो समझो उसके घर गृहस्थी में तो निरंतर बदलाव, निरंतर गिरावट होती रहती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी अनायास साथ छोड़कर किसी दूसरे साथी के साथ जुड़ जाता है। इसलिए आपने सुना होगा कि बहुत सारी स्त्री बच्चे होने के बाद पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ लग जाती है, या फिर पुरुष अपनी घर गृहस्थी को छोड़कर किसी दूसरी पराई स्त्री के साथ में जुड़ जाता है। क्योंकि कहते हैं कि जब ये सूर्य, बुध और शुक्र का जो मेल है पुरुष की जन्म कुंडली में हो तो उसको उसके जीवन साथनी यानी कि स्त्री से निश्चित रूप से धोखा मिलना ही मिलना होता है। या फिर जब ये योग स्त्री की कुंडली में हो तो स्त्री को उसका पति किसी भी मुकाम पर साथ छोड़ जाता है, और ऐसे में स्त्री हो या पुरुष हो, उसको आगे की गृहस्थ जीवन बहुत कष्टमय तरीके से जीने के लिए विवश होना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस योग के कारण संतान की बाधा बनती है, बुढ़ापा कष्टप्रद होता है। बुढ़ापे से पहला जीवन यानी कि जवानी का जीवन तो सहजता से गुजर जाता है, लेकिन बुढ़ापा बहुत कष्टकारी हो जाता है। बुढ़ापे में घर गृहस्थी के हर जो
जो सहयोगी हैं, चाहे पुत्र हैं या मित्र हैं या भाई बंधु हैं, पत्नी हैं, जीवन साथी जितने भी हैं, सब साथ छोड़ जाते हैं और ऐसे में व्यक्ति को एकल जिंदगी, कष्टों से घिरी हुई जिंदगी जीने पर विवश होना पड़ता है। तो इसलिए इस सूर्य, बुध और शुक्र के मेल को लाल किताब में कष्टों का योग कहा गया है, हर तरह के कष्ट देने वाला योग कहा गया है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये योग विद्यमान है तो उसे समय रहते कुछ लाल किताब संबंधी उपायों की मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि यदि ये योग है और हमने इसको समय से ठीक नहीं किया, समय से इसका उपचार नहीं किया, इसका निदान नहीं किया, तो आगे का जीवन हमारा कभी भी त्रस्त हो सकता है। हमारा व्यापार चल रहा है तो हो सकता है कि आने वाले समय में व्यापार में कोई अवरोध आ जाए, रुकावट आ जाए। हमारे चाहे तो हमारे जो पार्टनर हैं, चाहे हमारे संतान हैं, चाहे हमारे भाई हैं, हमें धोखा दे जाएं, या फिर हमारे जीवन संगनी, जीवन साथी ही हमें धोखा दे जाएं। तो इसलिए इस योग वाले जातकों को बहुत 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 चौकन्ना रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले तो लाल किताब संबंधी योग में कहा गया है कि ऐसे योग वाले जातक को अपने कानों में सोने की कुंडली डाल के, कुंडल डाल के या बाली डाल के रखना चाहिए। स्त्रियां तो डालती हैं, लेकिन आजकल स्त्रियों में प्रचलन हो गया है कि वो सोने की जगह अन्य धातुओं की बाली डालने लगी हैं, चीज़ें डालने लगी हैं। इससे उनको इस योग की और भयंकरता देखनी पड़ती है, और शायद उसका परिणाम है कि हमारे देश में आज इतनी तेज़ी से डाइवोर्स के केस बढ़ रहे हैं। और यदि पुरुष इस योग वाले पुरुष सोने की बाली डाल के रखेंगे तो कम से कम उनकी गृहस्थ जीवन, उनकी व्यापारिक जीवन सहजता से आगे बढ़ पाएगा। दूसरा, ऐसे जातक यदि काले सफ़ेद रंग का कुत्ता पाल लें तो उनके लिए केतु का सहयोग मिल जाता है। केतु के सहयोग से इस योग का अशुभ प्रभाव है थोड़ा कम हो जाता है, जीवन के कष्ट सहजता से समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा इन लोगों को शुद्ध चांदी का छल्ला अपनी उंगली में या अपने हाथ में कड़े के रूप में पहनना चाहिए। वैसे तो लाल किताब कहती है कि 2.5 सर्कल का चांदी का, शुद्ध चांदी का छल्ला इन व्यक्तियों को, इन लोगों को पहनना चाहिए। लेकिन यदि 2.5 सर्कल का आपको छल्ला नहीं मिलता हो तो आप चांदी का कड़ा बनवा सकते हैं, लेकिन वो चांदी का कड़ा यदि शुद्ध चांदी का हो तो वो आपको अच्छे प्रभाव देगा। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जिस जातक की जन्म कुंडली में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये योग विद्यमान है तो उनको संतान का सुख भी न्यूनतम मिलता है। या तो संतान होती नहीं, या बार बार गर्भपात का सामना करना पड़ता है। यदि संतान हो जाए तो संतान बीमार रहती है या संतान उनके साथ में नहीं रहती। तो इसलिए भी इस योग वाले जातकों को, इस योग वाले लोगों को इस योग को लेकर बहुत गंभीरता से सचेत रहना चाहिए। क्योंकि यदि आपकी जन्म कुंडली में ये योग विद्यमान है तो जीवन साथी ही धोखा नहीं देगा आपको, आपके मित्र, आपके सगे संबंधी भी कभी साथ छोड़ जाएं, धोखा दे जाएं। ऐसे में यदि जातक किसी व्यक्ति की झूठी गवाही देता है तो ऐसे में अकारण उसे जेल यात्रा तक हो जाती है। अन्य बिना किसी कारण के ही मुकदमेबाजी में फंस जाना पड़ता है, पुलिस केस बन जाता है। तो इसको लेकर भी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अशुभ योग है। लगता तो सहज है क्योंकि सूर्य, शुक्र और बुध का मेल है। बुध भी अशुभ नहीं, बुध को तो जो पारंपरिक ज्योतिष है उसमें नपुंसक ग्रह कहा गया है, इसलिए हम बुध को ज़्यादा कोई महत्व नहीं देते। बुध यदि सूर्य के साथ बैठा है तो बुध आदित्य योग बना देता है, कहते हैं प्रवीण बुद्धि देता है, हमें बुद्धि कौशल प्रदान करता है, हमें चातुर क्षमता से भर देता है, हम चतुर हो जाते हैं, सही निर्णय लेने लगते हैं। लेकिन लाल किताब कहती नहीं, ये हमारे निजी अनुभव हैं। हमने सैकड़ों ऐसे कुंडलियाँ देखी हैं जिन लोगों की जन्म कुंडली में ये योग विद्वान है और उनका जीवन कष्टों से भरा रहा। उन्हें पथ पर कितनी तरह की विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ा। तो इसलिए इस योग वाले जातकों को सचेत रहना चाहिए। इसके अलावा कहते हैं कि यदि इस योग वाले जातकों को विवाह के समय एक उपाय कर लिया जाए, वो बहुत महत्वपूर्ण उपाय है और जीवन को बदलने वाला उपाय है। उस उपाय में एक तांबे की बड़ी गागर लें, उस गागर में अधिकतम मात्रा में साबुत मूंग भर के, अधिकतम मात्रा 10-11 किलो भी हो सकती है, थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, उसको भरें
उसको तांबे का ढक्कन लगवाएं, फिर पीतल या कली का टाका लगवा के इस गागर को जो लड़की का पिता है अपने दामाद को दे, और दामाद उस गागर को अपने घर लेके आए, और घर आके विवाह होने के 40 दिन के भीतर भीतर इस गागर को जल प्रवाह कर दें। और साल में यदि इस उपाय को एक बार करता रहे तो उसका जीवन सुगमता से पूर्वक निकल जाता है। योग की विद्यमानता के कारण उसके जीवन में किसी तरह की विघ्न बाधा कष्ट की प्रवेश नहीं होता है। तो यदि ये योग है तो इसका योग का उपाय भी है, क्योंकि योग इस लाल किताब का है, और योग लाल किताब का नहीं, हमने जीवन में फलित होते देखा है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बुध शुक्र किसी भी भाव में किसी भी घर में एक मिल करके बैठे हुए हैं, एक युक्ति बना के बैठे हैं, तो हमें सचेत हो जाना चाहिए। और ऐसे में यदि विवाह होने वाला है तो विवाह के समय इस उपाय को कर लें तो जीवन बहुत सहजता से निकल जाता है। संतान की प्राप्ति में, जीवन साथी के सुख की प्राप्ति में, या व्यापार में, नौकरी में किसी तरह की विघ्न बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। यदि विवाह हो चुका है और फिर ये योग आपको परेशान कर रहा है तो आप इस योग को मैंने जो उपाय बताए उसके अनुसार कर सकते हैं, और इस अंतिम गागर वाले उपाय को भी आप संपन्न कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।